नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में हम बताएंगे कि कैसे एक युवक को दुकान से बुलाकर मारी गई गोली। साथ ही बताएंगे कि कैसे अलीगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने किया खून खराबा। इसके अलावा आपको दिखाएंगे वो झलकियां जिसमें बड़े ही धूमधाम से निकाली गई भगवान श्री गणेश जी की विसर्जन शोभा यात्रा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जमालपुर में ईदगाह के पास एक युवक को दुकान से बुलाकर कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी और फरार हो गए। आनन फानन में जैसे ही परिवार वालों को जानकारी मिली तो मौके से घायल युवक को लेकर जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि देर रात सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जमालपुर में स्थित ईदगाह के नजदीक ही शादी समारोह चल रहा था, जहां घायल युवक को बुलाकर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं जानकारी देते हुए घायल युवक की मां शाहजहां ने बताया कि मेरा बेटा अब्बास दुकान पर था, वहीं कुछ लोग उसे दुकान से बुलाकर गली के पीछे शादी समारोह में लेकर चले गए। वहीं किसी से उसकी कहासुनी होने लगी और गोली मार दी। बताया कि गोली मारने वालों की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं बताया कि मेरे लड़के के एक गोली सीने से छूकर निकल गई। वहीं बताया कि मेरे लड़के की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। शाहजहां आपके पति का पप्पन कहाँ के रहने वाले आप? जमालपुर। थाना कौन सा लगता है? सिविल लाइन। किस बात को लेकर किस बात को? ये घायल कौन है आपका? बेटा है क्या मेरा नाम है उसका? अब्बास। ये घायल कैसे हुआ? जी घायल कैसे हुआ ये? गोली मारी है किसी ने, पता नहीं कौन है। ये जानकारी अब यही तो आप कोई बता सकता है। शादी में कहाँ हो गया था? पीछे गली में शादी थी जी। कोई शादी में? हाँ, रात को हुआ था, मुँह चोती हुई किस टाइम की थी घटना हुई? जी। किस टाइम गोली मारी थी? जी तो अभी की बात है, दुकान से बुलाया था, दुकान पर था ये। आपको जानकारी कैसे हुई? मैं पता चली थी लड़कों से झगड़ा हो गया, तो मैं दुकान पर गई थी देखने के लिए और वहाँ से लौट कर आई हूँ तो पता चला कि तुम्हारे लड़के की गोली मार दी है किसी ने। गोली कहाँ लगी? सीने के ऊपर लगी एक है। गोली लगी? एक गोली छू कर निकल गई है। एक गोली सीने। तो पुलिस मौके पे आई थी यहाँ पर? नहीं पुलिस नहीं, ना पर ही आई है पुलिस, वहाँ पर नहीं आई। आप क्या चाहती है इस मामले? मैं कुछ नहीं चाहती, बस मेरे बच्चे को बख्श दे, वो मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं दुश्मनाई नहीं, जी नहीं, मेरा बच्चा किसी से लड़ता ही नहीं है, पढ़ाई में रहता है, हाई स्कूल कर रहा है। नहीं, मैं नहीं जानती। इसमें आप कानूनी कार्रवाई चाहती है जिसने गोली मारी? थाना सिविल लाइन के गुलजार गली निवासी एक युवक को उसी के सजाती दूसरे युवक द्वारा शादी में डांस करते समय हुए विवाद को लेकर गोली मारकर घायल कर दिया गया है। घायल को उपचार हेतु जेएनएमसी में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर के मुताबिक उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। परिवारीजनों की तहरीर पर थाना सिविल लाइन में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां महर्षि वाल्मीकि महोत्सव मेला समिति रजिस्टर के तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें महर्षि वाल्मीकि महोत्सव मेला समिति के संस्थापक संयोजक संदेश राज ने जानकारी देते हुए कहा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी 29 अक्टूबर 2023 को हीरालाल बारासैनी इंटर कॉलेज में भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नृत्य गायन, रूप सज्जा की प्रतियोगिता व मुंबई से टीवी सीरियल और फिल्मी कलाकार मेले में शिरकत करेंगे। वह मेला कमेटी नियुक्त करते हुए कमल राजपूत को मेला अध्यक्ष, रूपेश चौहान, प्रताप वाल्मीकि महामंत्री, मेला इंचार्ज मोनू दीवान, कार्यवाहक अध्यक्ष विनय चंदेल, हिमांशु वाल्मीकि मेला व्यवस्था प्रमुख, शेखर बाबू वेद उपाध्यक्ष, धीरज चौहान मंत्री, प्रदीप वाल्मीकि, बादल चौहान मेला प्रमुख, कोषाध्यक्ष रिंकू नारायण, इंद्रपाल सिंह उपाध्यक्ष, मेला समिति के जिला अध्यक्ष अजय सिंह, समिति महानगर अध्यक्ष देवकी नंदन, तिलक, प्रेस वार्ता में सर्वश्री जितेंद्र खरे, रूपेश चौहान, शेखर बाबू, वेद, मोनू दीवान, अजय सिंह, धीरज चौहान, प्रदीप वाल्मीकि, इंद्रपाल सिंह, बादल चौहान आदि मौजूद रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महर्षि वाल्मीकि महोत्सव मेला समिति द्वारा ये 10वां महोत्सव मेला आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 28 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है और 29 अक्टूबर को भव्य मेले का आयोजन हीरालाल बारासैनी इंटर कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आज सर्वसम्मति से गठन किया गया है, जिसमें हमारे आज कमल राजपूत जी को मेला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है
वहीं प्रताप वाल्मीकि और हमारे रूपेश जी को महामंत्री और हमारे शेखर जी को उपाध्यक्ष, हमारे जितेंद्र जी को मंत्री, हमारे प्रदीप जी को मेला इंचार्ज, हमारे मोनू दीवान जी को सर्वव्यवस्था प्रमुख आज यहाँ पर नियुक्त किया गया है। सभी पदाधिकारियों को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई हैं। उनका पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया है और पगड़ी बांधकर जिस सिर पर जो जिम्मेदारी दी गई है उनको मेले के भव्य रूप से प्रदान करने। मेले में जो आयोजित जो कार्यक्रम है वो रूप सज्जा, नृत्य गायन की रूप सज्जा की प्रतियोगिता रहने वाली है, जिसमें जो बम्बई से जो टीवी सीरियल और फिल्मों के मुख्य कलाकार इसमें आकर्षित का केंद्र रहने वाले हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही भव्य मेला आयोजित किया जा रहा है। मुख्य अतिथि एक तो अपने किशोर भानुशाली रहने वाले हैं और एक हमारी जो टीवी एक्ट्रेस हैं उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो यहाँ पर आने वाली हैं। तो 3-4 कलाकार मतलब रहने वाले हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने मारी गोली। गंभीर रूप से घायल युवक पहुंचा अस्पताल। ताऊ के बेटे पर गोली मारने का लगाया आरोप। दरअसल पूरी घटना अलीगढ़ के थाना खैर इलाके के ग्राम बाकनेर की है, जहां जमीनी पारिवारिक विवाद और पुरानी रंजिश के चलते परिवार के ही दबंग लोगों ने गोली मारकर एक युवक को घायल कर दिया। घायल युवक के द्वारा मामले से इलाका पुलिस को अवगत करवाया गया। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल को उपचार हेतु सीएससी खैर भेज दिया गया, जहां से डॉक्टर के द्वारा घायल को अलीगढ़ के जिला अस्पताल मलखान सिंह देर रात रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल का मेडिकल परीक्षण किया और उपचार के लिए जेएनएमसी के लिए रेफर कर दिया। वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर सचिन वर्मा के द्वारा बताया गया कि थाना खैर इलाके से एक घायल युवक को पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल लाया गया था। परिजनों ने बताया कि उसके पैर में गोली लगी। सस्पेक्ट मानते हुए हमारे द्वारा प्राथमिक उपचार देते हुए उसे जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। तो वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए घायल के भाई कैलाश शर्मा ने बताया कि जमीनी विवाद के कारण परिवार के ही ताऊ के बेटों से रंजिश चली आ रही है, जिसके चलते दबंगों के द्वारा उसके भाई मदन गोपाल शर्मा गुरुवार की रात अकेला देख उसको घेर लिया और बुरी तरीके से मारपीट करते हुए उस पर फायर कर दिया। घायल के भाई का आरोप है कि दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली उसके भाई के पैर में जा लगी, जिसके चलते वो घायल हो गया। मामले को लेकर इलाका पुलिस को अवगत करवाया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल कर कार्रवाई करने में जुटी है। गन शॉट जैसा तो नहीं पता। डॉक्टरी परीक्षण के लिए एक मरीज आया था खैर से रेफर होके, उसका हमने परीक्षण किया और आगे जेएनएमसी के लिए रेफर किया। सर वो आरोप लगा रहा है कि किसी पुरानी रंजिश के चलते गोली तो कैसा की गोली थी। अभी तो रेफर किया है, उसका एक्सरे वगैरह होगा तब आगे बता सकते हैं। अभी ऐसी कोई चीज। डॉक्टर सचिन वर्मा। मेरा नाम कैलाश शर्मा। ये कौन है आपके? मेरा भाई क्या नाम? मदन गोपाल शर्मा। क्या हुआ है? इनको गोली मार दी गई है। वजह क्या थी? वजह खेती का आपसी मैटर। कब से विवाद? किससे विवाद? ताऊ के लड़के से विवाद चल रहा था आपसी रंजिश के कारण। कौन लोग हैं? क्या नाम है? ब्राह्मण, वो हमारे ताऊ के लड़के हैं, उनका नाम भगवती शर्मा सन ऑफ पूरनमल शर्मा। एक का नाम सोनपाल शर्मा सन ऑफ पूरनमल शर्मा। कितने लोग थे? गोली 12 लोग थे, जिसमें से 2 को पहचान लिया गया है। भगवती प्रसाद शर्मा सन ऑफ पूरनमल शर्मा, सोनपाल शर्मा सन ऑफ पूरनमल शर्मा। गोली कहाँ पर लगी है? गोली गांव बांकनेर में लगी है, जंगल में। जंगल टहलने जाते हैं रोज। गोली किस जगह पे लगी है? गोली पैर पे लगी है। थाना कौन सा लगता है? थाना खैर लगता है। कहाँ पे लाए थे आप? CBSC अलीगढ़ मलखान सिंह हॉस्पिटल। कितने राउंड फायरिंग हुई? 4 राउंड फायरिंग हुई थी, जिसमें से एक गोली लग गई है पैर में। और किसी के और घायल हुए? और कोई घायल नहीं है। भाई है मेरा। अकेले थे? जी सर। इसमें पुलिस को सूचना कर दिया? पुलिस को सूचना दे दी गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित शर्मा है। ये कौन है? ये हमारे दोस्त हैं, क्या नाम है? मदन शर्मा। तो किस पार्टी से क्या है? ये भारतीय किसान यूनियन से ये जिला अध्यक्ष हैं, जिला महामंत्री। हुआ क्या है इनके साथ? इनका आपसी विवाद चल रहा था जमीन का,
इनका कुराबंदी का कोई बंटवारे का हिसाब किताब था। इनके चाचा हैं गणेशी लाल। तो ऐसे इनका पता नहीं क्या हुआ, वो सुना मेरे पास फ़ोन आया कि इनके चाचा के लड़के का कि उनके मदर के गोली मार दी। हम बाइक लेके मौके पर पहुँचे। गोली घुटने से नीचे लगी है। कितने राउंड फायर? 4 राउंड फायर बता रहे हैं भैया, और एक राउंड उनके यहाँ लगा है। वैसे भी मारपीट हुई है, सिर में भी चोट है, माथे पे चोट है। तो पुरानी रंजिश चली? हाँ, जमीन की पुरानी रंजिश थी। हाँ, पुलिस को सूचना कर दिया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ चैप्टर ऑफ के पदाधिकारियों ने मैरियस रोड स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 30 सितंबर व 1 अक्टूबर को जीटी रोड पर स्थित होटल रमाडा में एक उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर गोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें ISOPA RB संस्था का जन्म 1978 में पटना में हुआ था। इसका उद्देश्य न सिर्फ गर्भवती महिला अपितु नवजात शिशु और पूरे परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल करना है। हमारे देश में आज भी महामृत्यु दर बहुत अधिक है। हर 1 लाख महिला में से 97 की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है और हर 1000 में से 27 नवजात शिशु जीवित नहीं बचते। इसके मुख्य कारण कुपोषण, संक्रमण, रक्तस्राव, अनिरीक्षित प्रसव है। ये सब कारण ऐसे हैं जिनकी आसानी से रोकथाम की जा सकती है। इन्हीं समस्याओं पर विचार करने के लिए देश भर से विशिष्ट एवं गणमान्य विशेषज्ञों का जमावड़ा होगा। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर अरूप माझी, पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर गंगाधर साईं, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा चौधरी सहित देश में राज्य के लगभग सभी शहरों से गणमान्य सीनियर स्त्री एवं बाल रोग विशेषज्ञ इसमें सम्मिलित होंगे। अलीगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष प्रोफेसर सीमा हकीम के अनुसार यदि एक महिला की गर्भधारण करने से प्रसव तक सावधानी से देखभाल की जाए तो एक स्वस्थ मन में स्वस्थ शिशु की प्राप्ति होगी। वहीं चैप्टर की सचिव व गोष्ठी की संयोजक डॉक्टर नम्रता भारद्वाज ने बताया कि जागरूकता किसी भी अभियान का पहला कदम है और इसके लिए समाज के सभी बुद्धिजीवियों को हर पल प्रयत्नशील रहना चाहिए ताकि समाज तक अपने विचार पहुंच सकें और उसमें फैली भ्रांतियों को दूर कर सकें। वहीं संस्था की संरक्षक डॉक्टर आयशा राठी ने बताया कि इस गोष्ठी में हमने अपने रोग दिवंगत गुरु प्रोफेसर शाइस्ता मोहसिन व प्रोफेसर कमलेश तिवारी के सम्मान में रिशन रखा है। गोष्ठी की सह संयोजक डॉक्टर संबुल नहीं मिले अवगत कराया। इस गोष्ठी में न सिर्फ लेक्चर अपितु प्रैक्टिकल परीक्षण भी रखा गया है। मेडिकल कॉलेज के PG विद्यार्थी भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कोषाध्यक्ष डॉक्टर अलका मित्तल के अनुसार ये गोष्ठी प्रश्नोत्तर प्रदेश के स्तर पर पहली बार आयोजित हो रही है, जो कि सम्मान का विषय है। हम लोगों का यूपी स्तर पे पहली ISOPARB की कॉन्फ्रेंस 30 तारीख और 1 तारीख 30 सितंबर 1 अक्टूबर को होटल रमादा में आयोजित हो रही है। मुख्य अतिथि हमारे AMU के पूर्व वाइस चांसलर और इस वक्त जो BJP के वाइस प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर तारिक मंसूर हैं। उनके अलावा हमारे ISOPARB के नेशनल प्रेसिडेंट प्रोफेसर अरूप माझी, नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा, जो लोग पटना से और कलकत्ता से आ रहे हैं वो रहेंगे। वाराणसी से बहुत वरिष्ठ हमारे टीचर्स आ रहे हैं जो हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम की हमने थीम दी है पेरीनेटल हेल्थ। पेरीनेटल हेल्थ का मतलब होता है जन्म के पहले भी और जन्म के बाद भी, मतलब प्रसव के पहले, प्रसव के बाद और प्रसव के दौरान माँ और नवजात शिशु की देखभाल करना और उनको सुरक्षित रखना। इस कार्यक्रम से समाज को ये नई दिशा मिलेगी कि हमें जो प्रेग्नेंट पेशेंट है उसको शुरू से हमें दिखाना है। डिलीवरी हॉस्पिटल में करानी है। जो हम लोग के यहाँ घरों में डिलीवरीज होती हैं उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पेशेंट की डेथ होती है, तो वो हॉस्पिटल में करानी है। और डॉक्टर्स को ये शिक्षा दी जाएगी कि जो डिलीवरी के समय के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको हम जल्द से जल्द और लोकल लेवल पे भी, ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट मेडिकल कॉलेज या बड़ा हॉस्पिटल पहुँचे, लोकल लेवल पे भी हम उस पेशेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं ये डॉक्टरों को सिखाया जाएगा। और इसमें हम जो है, और इसमें हमारी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ भी हैं जो हमें सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि वो हमें नई दवाओं के बारे में बताते हैं। उनका भी इंटरेक्शन डॉक्टर से होता है। नई दवाइयाँ, कौन सी दवा कब कहाँ काम करनी है, उसका क्या इफ़ेक्ट है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, ये भी हमें उसमें पता चलता है। और उनका भी पूरा सहयोग हमें मिला है इस कॉन्फ्रेंस के लिए। और इस कॉन्फ्रेंस में हम अपनी 2 टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर शाइस्ता मोहसिन, जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स गायनी शुरू करा मेडिकल कॉलेज में, JN मेडिकल कॉलेज में, और डॉक्टर कमलेश तिवारी जो कि बहुत सम्मानित और बहुत प्रतिष्ठित, बहुत
ज़्यादा अच्छी हमारी टीचर्स थी, तो उन दोनों को भी हम सम्मानित करेंगे इसमें। और हम ये सोचते हैं कि हमारी इस कॉन्फ्रेंस, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा सफल हो और जो भी हम सोच रहे हैं वो हमारा सोच जन जनता तक जाए। हमारी ये प्रेस वार्ता का विषय है हमारे अलीगढ़ शहर में उत्तर प्रदेश की पहली इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरिनेटोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, जो एक नेशनल बॉडी है, उसकी पहली कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को है, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट विषयों पे ले करके चर्चा होगी, जैसे कि इनफर्टिलिटी है, फीटल मेडिसिन, पोस्टपार्टम हेमरेज और नियोनेटल रिससिटेशन, इन सब पे ले करके चर्चा होगी। और कॉन्फ्रेंस अगले दिन की पूरे दिन की कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट का पेपर, साइंटिफिक पेपर प्रेजेंटेशन होगा, पोस्टर प्रेजेंटेशन होगा और आइसोपाब में आए हुए और भी लोगों की प्रेजेंटेशन की एक प्रतियोगिता भी रखी गई है, जिसमें 35 साल से कम के लोग उसमें उनकी भागीदारी है। और इसमें 50 से ज़्यादा पेपर्स और पोस्टर्स आ चुके हैं और ये सारे प्रेजेंटेशंस चलेंगे। कुछ गणमान्य लोग जो हमारे शहर में कलकत्ता से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहरों से आ रहे हैं, जो यहाँ पे चर्चा में भाग लेंगे। और इस चर्चा का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमारे महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करना। जो भी इसमें डिस्कशन होगा उससे जो अच्छे नतीजे निकलेंगे वो सबको मार्गदर्शन देंगे और वो बेहतर इलाज महिलाओं का करेंगे। और जो हमारे देश में माताओं की मृत्यु होती है चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, स्पेशली जो ब्लीडिंग की समस्या होती है चाइल्ड बर्थ के बाद, तो उसके लिए भी कार्यशाला आयोजित की गई है और उसमें आसान तरीके बताए जाएंगे जिससे कि इसकी रोकथाम की जा सके। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बड़े ही धूमधाम से निकाली गई भगवान श्री गणेश जी की विसर्जन शोभा यात्रा। जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। संस्कार सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित श्री गणेश महोत्सव के अंतर्गत श्री टीकाराम मंदिर से आज भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष योगेश महाजन, महामंत्री दिनेश गुप्ता, LIC कोषाध्यक्ष श्याम भैया आदि ने हवन पूजन के साथ ही गणपति बप्पा को रथ कितना बिठाकर रेलवे स्टेशन रामघाट रोड विद्यानगर होते हुए रामघाट पर विसर्जन किया। साथ में गणपति के चरण सेवक संयोजक ध्रुव कुमार धनेश्वरी, पत्नी नीलम गुप्ता, अमित गुप्ता, अंजलि गुप्ता, संयोजक संजू कंटक, श्रीमती शालिनी कंटक, संरक्षक मानव महाजन, विकास महाजन, वीना महाजन, मुख्य संयोजिका अर्चना रंजन, संयोजक शैलेश वाष्णेव, लविश गुप्ता, विशाल महाजन, गुलशन अग्रवाल, प्रशांत अग्रवाल, सचिन महाजन, यशपाल सिंह लोधी, नितिन वाष्णेव, चेतन राजाजी, संदीप गर्ग, राजीव वाष्णेव, विजय महाजन, गुलशन अग्रवाल, ज्योति महाजन, नेहा वाष्णेव, डॉली महाजन, कुंवर प्रमोद सेनानी, शोभा उपाध्यक्ष पायल अग्रवाल आदि का विशेष सहयोग रहा। अरे डोला नाला है, क्या कहेंगे, कहाँ से निकाला गया ये, किस संस्था द्वारा निकाला गया ये? डोला जो सामाजिक एवं संस्कार संस्थान द्वारा निकाला गया है, ये हर वर्ष की तरह 19वें वर्ष में ये आज फिर निकाला गया है, जो कि हमारा टीकाराम मंदिर से शुरू होते हुए रेलवे रोड होते हुए प्रागमिल कंपाउंड में आया और असेंबली पॉइंट विद्यानगर से होते हुए ये राजघाट को जाएगा। आज शाम को आज हमारा विसर्जन यात्रा हो जाएगी और शाम को जो है हमारा आज जो है भंडारा भी मंदिर पर है। मुख्य क्या रहा था आज? मुख्य जो है हमारी माता काली की आरती रही, जो कि पूरे शहर में घूमी है, जिससे कि हमने सारे सनातन धर्मियों को जागरूक करा है। आज की डेट में सनातन धर्म को जागृत करने का एक बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से हमने प्रयास करा है। महाकाली जी की आरती, महाकाली की आरती निकाली गई और शोभा यात्रा दोनों करी गई हैं। आज वही हमारा आज का मेन डोला था और गणेश जी की विसर्जन यात्रा है, जिससे कि हम इस साल पूरा अच्छे से करें और 2024 में फिर हम उनको अपने यहाँ स्थापित करें टीकाराम मंदिर में। इस शोभा यात्रा से हमने लोगों को ये संदेश दिया और पूरी कॉलोनी को, पूरे अलीगढ़ को सचेत कराया कि अगले साल हम फिर आएंगे। आज संस्था से आज विसर्जन यात्रा शुरू हुई है और ये टीकाराम मंदिर से लेकर और ये सुधार पर क्या नाम है हमारा के स्टेशन के सामने होते हुए और प्रयागराज कंपाउंड होते हुए और रामघाट कहाँ पर लेके आएंगे? ये विसर्जन के लिए रामघाट। कहाँ से निकाली गई ये? टीकाराम मंदिर से।
भक्त में किस तरह उत्साह देखने को मिला है, क्या कहेंगे? सारी पब्लिक आप देख रहे हैं भक्तजनों के साथ में काफ़ी उत्साह है और सब उत्साह के साथ जा रहे हैं आज दर्शन। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के कन्वरीगंज देवी वाली गली में आयोजित श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव में 10वें दिन चले इस प्रोग्राम में बाबा की प्रभात फेरी निकलते हुए सीधे राजघाट प्रस्थान की। बाबा की आरती करने के बाद बाबा को गंगा स्नान कराया गया और उसके बाद बाबा को विसर्जित किया गया और बाबा से यही प्रार्थना की कि बाबा अब दिवाली पर सबके घर विराजमान हो और सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। इस मौके पर मनोज सेल्फी, राजू बीपीएल, विनय भैया, शैलेंद्र, अरविंद, विराट, पिंकू, लवप्रिया, रजनी, वीरवाला, अमिता, मनीषा आदि मौजूद रहे। ये हम सीधे कन्वरीगंज देवी वाली गली में गणेश महोत्सव हर साल की तरह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया और ये 10 दिन में प्रोग्राम चला। आज 10वें दिन बाबा को प्रभात फेरी निकालते हुए सीधे कन्वरीगंज देवी वाली गली से राजघाट को प्रस्थान किया। यहाँ गंगा मैया में बाबा को गंगा स्नान कराने के बाद उन्हें विसर्जित किया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में ईद उल मिलादुन्नबी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मौके पर इस त्योहार को मनाया जाता है। सभी लोगों के द्वारा जमकर जश्न मनाते हुए इस त्योहार को खास माना जाता है। इस्लाम के मानने वालों के लिए आज का त्योहार ईद से भी ज्यादा मायने रखता है। बताया जाता है कि इस त्योहार की वजह से ही इस्लाम के मानने वालों को ईद जैसा त्योहार नसीब हुआ था। यही कारण है कि इस त्योहार को मनाने के लिए मुस्लिम समुदाय में खास तौर पर उत्साह देखा जाता है और सभी लोगों द्वारा जगह जगह लंगर लुटाए जाते हैं और इस्लामी झंडे के साथ बुलंद आवाज के जरिए शांति व सौहार्द का पैगाम दिया जाता है। आज भी अलीगढ़ के शाहजमल स्थित पानी की टंकी व कब्रिस्तान से होकर अलग अलग जगह पर ये जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान सभी लोग इस्लामी पर्व का जश्न मनाते हुए नजर आए। इस्लामी पर्व को लेकर तैयारियां काफी पहले से ही चल रही थी। आज इस त्योहार को मनाने के लिए आसपास के लोगों के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया है। ये निकलेगा तेलीपाड़ा से होते हुए गोंडा रोड से ये रोरावर होते हुए रेडियो कॉलोनी में डबल टंकी जंगल गाड़ी तरफ वालान चौराहा होते हुए शमसुलार फील्ड करबला रोड होते हुए फिर रोरावर में मरघट रोड पर जाकर तेलीपाड़ा में इख्तिताम हो जाएगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन है जो सबसे बड़ा मुसलमान के लिए त्यौहार है। ये ईद की भी ईद है कि हमको जो कुछ भी मिला है इसी वलादत के सदक़े में मिला है, तो ये सबसे बड़ी खुशी का दिन है मुसलमान के लिए। क्या क्या होता है इसमें इस्लाम के दायरे में रहकर कुरान और हदीस की रोशनी में रहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी मनाते हैं। झंडे वगैरह इस्लामी लेकर चलते हैं, नाते पाक वगैरह पढ़ते हुए चलते हैं, कलमा शरीफ वगैरह पढ़ते हुए चलते हैं और एक अमन का पैगाम देते हैं। क्या रहता है पूरे दिन? यही रहता है कि पूरे दिन बच्चों को शरबत वगैरह पिलाना, गरीबों को खाना खिलाना, गरीब की मदद कर देना, जुलूस वगैरह मिलाद पाक वगैरह होती रहती हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।